5 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजों में बड़ा इशारा। एबीपी न्यूज सी वोटर्स के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए शुभ संकेत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त, राजस्थान में बीजेपी सत्ता की बेहद करीब। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने 5 में से 3 राज्यों में किया बड़ी जीत का दावा। कहा, तेलंगाना में भी बगैर बीजेपी नहीं बनेगी सरकार। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं। कहा, कांग्रेस की जीत मतलब इंडिया अलायंस की जीत। 5 राज्यों में बीजेपी की होगी हार। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ है हवा का रुख, शुरू हो चुका है बदलाव का रुख। एबीपी के सी वोटर्स सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत के आसार। एग्जिट पोल में राज्य की 230 सीटों में से कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिलने की उम्मीद। बीजेपी को 88 से 112 और अन्य को 2 से 8 सीट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ग्वालियर में भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया स्वागत। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के हौसले बुलंद। कहा, मध्य प्रदेश में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरे होंगे वादे। 3 दिसंबर को आएंगे 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम। ग्वालियर में स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का एक्स पर पोस्ट। कार्यकर्ता कांग्रेस की शक्ति मतगणना के दौरान रखे ध्यान। एबीपी न्यूज सी वोटर्स का एग्जिट पोल में राजस्थान में रिवाज कायम रहने के आसार। राजस्थान की 199 सीट में से कांग्रेस को 71 से 91 सीट, जबकि बीजेपी को 94 से 114 सीट। राजस्थान के बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने की पूजा। राजस्थान में 100 से 150 सीटें जीतने का दावा किया। सीएम फेस पर कहा, तय करेगी पार्टी। नतीजों से पहले सभी दलों के अपने अपने दावे। कांग्रेस ने राजस्थान में वापसी की भरी हुंकार। कहा, नहीं चल पाया बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड। राजस्थान के रण को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा। कहा, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आएंगे नतीजे। 3 दिसंबर को प्रदेश में खिलेगा कमल। नतीजों से पहले राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान। कहा, कम से कम 135 विधायक की होगी जीत, कांग्रेस की विदाई तय। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल के सर्वे में मजबूत स्थिति में कांग्रेस। कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को 36 से 48 और अन्य को 4 सीट मिलने के आसार। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हर हाल में प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल के आंकड़ों के बावजूद पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा दावा। कहा, 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में बीजेपी बनाएगी सरकार। एबीपी के एग्जिट पोल के सर्वे में तेलंगाना में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर। एग्जिट पोल में बीआरएस को 38 से 54 सीटें, कांग्रेस को 49 से 65 सीटें, बीजेपी को 5 से 13 सीटें और एआईएमआईएम को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान। तेलंगाना के 119 सीट में कांग्रेस को 49 में से 65 सीट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में बीजेपी के खाते में 5 से 13 सीटें। एबीपी न्यूज सी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में एमएनएफ को सबसे ज्यादा सीटें। कांग्रेस को 2 से 8, एमएनएफ को 15 से 21, जेडपीएम को 12 से 18 सीट मिलने का अनुमान। कोची से आरएसएस पर राहुल गांधी का हमला। कहा, आरएसएस ने अपने संगठन में कभी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस ने देश को दिया महिला प्रधानमंत्री। हिमाचल प्रदेश के ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, मोदी की हर गारंटी होती है पूरी, कांग्रेस की गारंटी में छलावा। दुबई में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन में पीएम मोदी हुए शामिल। क्लाइमेट फाइनेंस में सुधार के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। समिट में 160 देशों के नेता शामिल। आज बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस। झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कोलकाता के घुसरी इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। काले धुएं का उठा गुब्बार, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग बुझाने की कोशिशें जारी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पत्नी के साथ तिरुपति में किए दर्शन। कौशल घोटाला मामले में जमानत पर हैं पूर्व सीएम नायडू। परिजनों का खत्म हुआ इंतजार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूर रेस्क्यू के बाद पहुंचने लगे हैं अपने घर।
मौत को मात देकर 17 दिन बाद सुरंग से बाहर निकला बिहार के आरा का सभा पहुंचाकर बेटे ने माला पहनाकर किया स्वागत, काम वालों ने भी गले लगाया। उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए यूपी के सभी 8 मजदूर पहुंचे लखनऊ, सरकार का दिया धन्यवाद, सभी मजदूरों से सीएम योगी करेंगे मुलाकात। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की समस्या, अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले गंभीरता से हो समस्याओं का निराकरण। पंजाब में गन्ने की प्रति क्विंटल रेट में 11 रुपए का इजाफा, जालंधर में किसानों ने बैठकर सरकार के फैसले पर जाहिर की नाराजगी, सीएम पर लगाया भरोसा तोड़ने का आरोप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक जफीकुल इस्लाम के घर पर सीबीआई का छापा, रेड में घर से मिला 28 लाख कैश, घर से नकदी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद। आगरा में कारोबारी मुंशी पन्ना के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, रावतपाड़ा स्थित दुकान एतमादपुर में फैक्ट्री और घर पर इनकम टैक्स की रेड, टैक्स चोरी का आरोप। यूपी के जालौन में मरीजों की जगह एम्बुलेंस से ले जाई जा रही है मछलियां, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को थाने में खड़ा करके शुरू की है जांच। यूपी के रायबरेली में घने कोहरे के चलते हुआ भीषण हादसा, स्कूल बस से टकराई बेकाबू प्राइवेट बस, ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, आनंद विहार, अशोक विहार समेत कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार, धुंध की चादर में लिपटा सिग्नेचर ब्रिज इलाका। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, उनकी निशानदेही पर भी हथियार बरामद। यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ सोशल मीडिया पर ठगी, न्यूड कॉल के बाद बुजुर्ग को आया जेल भेजने की धमकी भरा कॉल, बुजुर्ग से हुई है 74,000 की ठगी, एडीजी बनकर दी धमकी, डीप फेक वीडियो होने का शक। एमपी के मुरैना में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार, एटीएम कार्ड, नकदी और कार हुई बरामद, कई लोगों को शातिरों ने लगाया था लाखों का चूना। पंजाब में लुधियाना पुलिस ने व्यापारियों को दिया सुरक्षा का आश्वासन, कहा एक्टिव गैंगस्टर को पुलिस ने मार गिराया है, शातिर गैंग व्यापारी को किडनैप करके फिरौती मांगने का काम करता था। चेन्नई में भारी बारिश के चलते अगस्तेश्वर मंदिर का टैंक हुआ ओवरफ्लो, आसपास के हिस्सों में जलभराव, लोग हैं परेशान। हरियाणा के करनाल में ओलावृष्टि से फसल को भारी नुकसान, किसानों की मेहनत पर पड़ी मौसम की मार, मुआवजे की मांग कर रहे लोग। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग और आसपास में जमकर हुई है बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद मोटी चादर, बर्फबारी देखकर रोमांचित हुए पर्यटक। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जमकर हुई बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फ की बिछी मोटी चादर, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से बाधित हुई है सड़कें, बर्फ हटाने के काम में जुटी है बीआरओ। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वनडे और टी20 के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली को आराम मिला, दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टी20 टीम में सूर्य कुमार यादव रहेंगे कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा टीम में शामिल। रायपुर में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला, 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से भारत है आगे, आज सीरीज पर कब्जा करने की फिराक में मैदान में उतरेगी टीम इंडिया।